दर्शकों, आज हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार का करेंगे पर्दाफाश। देखिए शास्त्री जी का झूठ। सेनापति जी से जरा बात करवाइए। हाँ, प्रणाम करता हूँ मैं दास का। A few moments later. हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारी भी उम्र के 27 साल हो गए, सेवा करत करत पूजा करत मुगदर धने हनुमान जी धने भागे तो दाम पे जहाँ बालाजी प्रकट भाई वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा। हनुमान जी के नाम से चलाने वाली इतनी बड़ी पाखंड की दुकान को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़ी ही शालीनता से चला रहे हैं और इतनी बड़ी उन्होंने अपनी दुकान कर ली है कि आज देश में भी और विदेशों में भी उनके चर्चे हैं। तो दर्शकों, अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर जानकारी दे रहा है, किसी भी प्रकार की है, या आपको लाभ देने का वादा कर रहा है, माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, उम्मती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। जाहिर सी बात यह है कि समर्थक ये सोच लेते हैं कि इन्हें उस चीज के बारे में नॉलेज है, इसका मतलब है उस चीज से इन्हें पूरी तरह से समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी की। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि हनुमान जी की इन पर भरपूर कृपा है, उसी से ये सब कुछ बता पाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं और लाभ देने तक की बातें भी करते हैं। लेकिन अगली वीडियो में आप देख पाएंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी की इन्हें पूंछ का भी दर्शन नहीं हुआ। इन्हें तो क्या, इनकी पीढ़ियों को, 3 पीढ़ियों तक को, इनके गुरुजी, इनके दादा गुरुजी तक को हनुमान जी की पूंछ की बाल के दर्शन तक नहीं हुए। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दर्शकों, यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि जिसको परमात्मा के दर्शन ही नहीं हुए, जिस भी व्यक्ति को अपने इष्ट देव के दर्शन ही नहीं हुए, उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों तक को उस इष्ट देव के दर्शन ही नहीं हुए, इससे साफ जाहिर है या तो तुम्हारी भक्ति गलत है या वो भगवान ही नहीं है जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि आप इतनी लगन से और दिखावा कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति स्तुति करते हैं। आप इतना बड़ा मंच आपने तैयार कर रखा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु तुम्हें सामने बैठ करके सुनते हैं और तुम्हें फॉलो करते हैं, तो क्या तुम उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक रहे? जब भगवान हनुमान जी का तुम्हें दर्शन नहीं हुआ तो क्या उनसे मिलने वाले लाभ तुम्हें प्राप्त होंगे? दर्शकों, आपको शास्त्रों की बात तुम्हें बताना चाहूंगा कि हनुमान जी अपने मोक्ष के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जो लोग हनुमान जी को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अपनी भविष्यमाल का पुराण में क्या लिखा हुआ है कि हनुमान जी भी अपने मोक्ष के लिए बार बार जन्म लेते आ रहे हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भी यहाँ तक उन्होंने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान से मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो दर्शकों, आपने जैसा कि इस वीडियो में देखा कि हनुमान जी का प्रत्येक युग में जन्म हुआ है। उनका जन्म लेने का कारण ही यही है कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे इस दुनिया को बेवकूफ बनाने पर तुले हैं और कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई 1 बार करो, कोई 7 बार, कोई 10 बार। तो आप विचार कर सकते हो, जब हनुमान जी ही अपने जन्म मोक्ष के लिए ले रहे हैं बार बार, तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मोक्ष हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, बल्कि वही विधि से मोक्ष होगा जिस विधि से हनुमान जी का मोक्ष होगा। और हम पहचानेंगे कैसे कि वो विधि कौन सी है जिससे सभी का मोक्ष होगा और हनुमान जी का अब तक मोक्ष हुआ या नहीं हुआ? तो इसी भविष्यमाल का पुराण में यह भी लिखा है कि जब जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होंगे तो वही इस कलयुग में सत्युग की शुरुआत करेंगे और सत्य भक्ति दे करके सभी अपनी पुण्य आत्माओं को पार करेंगे। चाहे वो किसी भी देव की आत्मा यहाँ पर विराजमान हो, अन्य रूप बना करके, उन सभी को भी वही परमात्मा आकर यहाँ पर पार करेंगे। और वो परमात्मा सन 1997 से लेकर के आज तक लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वही जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ धरातल पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितनी भी भक्ति साधना बताई जा रही है, केवल वही करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वरना पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मोक्ष दिला सके। क्योंकि किसी के पास भी सत्य भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं है जिसने अपने शास्त्रों को खोलकर यह बताया हो कि ये शास्त्र में ये लिखा हुआ है और इस प्रकार से भक्ति करने से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको और भी डिटेल में भक्ति मार्ग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हैं और साथ ही में हमारे YouTube चैनल कौश ए दास को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में आपके सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर होते रहें। धन्यवाद।